to back basic math of CSS, PMS and FPSC. Lecture number 3. Learn rounding of real number, arithmetic operation and application. एंड लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से चेकआउट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ रियल नंबर के। रियल नंबर को हम किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ यानी हज़फ करना, ख़त्म करना, राउंड करना, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है नथिंग more than converting a number to a number of desired length. Is called rounding off. तो इसके लिए सबसे पहले हम चंद अहम पॉइंट है जो आपको याद रखने, तो हम फर्दर उनकी बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ इनके एक्सप्लेन भी साथ साथ करते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये कि हमें मखसूस करना है कि किस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है। फाइंड द प्लेस वैल्यू you want to rounding off. Look to the digit just to right side of it. I 1883.5672 ये एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले हमें मेंशन यानी हमें पता होना चाहिए कि हमने डिजिट कौन सा राउंड ऑफ करना है। इशारे के बाद हमें एक डिजिट चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कौन सा डिजिट, तो पहले हमने इसका तयन करना होता है। दूसरा पॉइंट, जब तयन हो जाए कि हम कौन सा पॉइंट या कौन सा डिजिट राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके बाद इफ राइट साइड digit is 5 or greater than 5, then add up 1 in rounding digit. Remaining all digit eliminate. Example 1883 फ़र्ज़ किया हमने इस मिसाल के अंदर
डिजिट 6 को राउंड ऑफ करना, मतलब हमें 2 डिजिट चाहिए इशारिये के बाद। तो हम देखेंगे हमारा पॉइंट डिजिट है, राउंडिंग डिजिट 6 है, तो 6 की राइट साइड पे कंसेक्टिव डिजिट 7 है, तो 7 इस कैटेगरी में आ रहा है कि 5 और ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 5, देन एड अप 1। तो आफ्टर राउंडिंग दिस टर्म कन्वर्ट 5, तो 6 से आगे 7, 7 ग्रेटर देन 5, तो एक का इजाफा इसके अंदर करते हैं, तो इजाफा करने से क्या बनेगा 7, और बाकी सारे डिजिट हमने एलिमिनेट कर दिए। तो इस तरह राउंडिंग ऑफ करने से हमारे पास ये डिजिट आ जाएगा। तीसरा नंबर, अगर इफ राइट साइड digit is less than 5, i.e. वो digit 0, 2, 1, 3, 4 हो, then eliminate all digit and no change। कि एक का इजाफा जो ऊपर वाले में हमने किया लेकिन इसमें नहीं करना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये ऊपर वाली टर्म लेते हैं 1883.56724। लेट्स सपोज हमें पॉइंट इशारिये के बाद हमें 3 डिजिट चाहिए, हमारे पास डिजिट 7, इसको हमने राउंड ऑफ करना। तो 7 के राइट साइड पे डिजिट 2, तो 2 ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा बल्कि लेस देन, किस कैटेगरी में, लेस देन 5 है। लेस देन 5 तो क्या एलिमिनेट कर देंगे सारे डिजिट, लेकिन इजाफा नहीं करेंगे। तो राउंडिंग ऑफ के बाद डिजिट हमारे पास टर्म क्या होगी 5, 6, 7, नो इजाफा एंड ऑल रिमेनिंग टर्म टर्मिनेट। अभी हम रूल्स सीखेंगे, रूल्स फॉर सॉल्विंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। कि अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, कौन सा ऑपरेशन पहले अप्लाई किया है, कौन सा बाद में, कौन सी ब्रैकेट पहले सॉर्ट आउट करनी है, कौन सी ब्रैकेट बाद में। तो अभी फर्दर हम सीखेंगे। इसके लिए 2 रूल्स जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, आपने दोनों से नशीन कर लेने हैं। अक्सर आपने पहले डिस्कस भी किए हो, पढ़े भी होंगे, सीखे भी होंगे। नंबर 1 रूल्स है बोर्ड मास। मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले 2 वर्ड्स, 1 कैपिटल एंड सेकंड स्मॉल, बी मीन ऑल ब्रैकेट्स। तो ऑल ब्रैकेट में सबसे पहले आता है गुनी कॉलम बार लाइन। हम सॉर्ट आउट भी सबसे पहले इसी को करते हैं, उसके बाद आ जाती है स्मॉल ब्रैकेट, और तीसरे नंबर पे आ जाती है करली ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, और इस तरह चौथे नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट। इसी तरतीब से हम इनको सॉर्ट आउट भी करते हैं। सबसे पहले वो निकालम, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। ये तरतीब इनको हल करनी। मज़ीद आगे अगर इनके अंदर कोई फंक्शन हो, यानी प्लस का हो, माइनस का हो, ज़रब का और तकसीम का, उनको कैसे करना, तो उनके लिए इसी रूल्स को आगे एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड डी मीन डिवाइडिंग,
तो सबसे पहले उनको डिवाइड किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई m, मल्टीप्लाई सेकंड, थर्ड a, एडिंग, एंड सबसे लास्ट में s, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करेंगे। इन रूल्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल, अभी मैंने ये राइट की, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये सारे फंक्शन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आप, हमें पता है वुनी कॉलम सॉर्ट आउट करना होता है, वुनी कॉलम को सॉर्ट आउट करते हैं 5, वुनी कॉलम से पहले माइनस की अलामत है, मतलब वुनी कॉलम के अंदर जो अलामत होगी वो चेंज होगी। अगर वुनी कॉलम भी एक ब्रैकेट की टाइप है, तो ब्रैकेट से पहले माइनस की अलामत हो तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी रकमें होती हैं उनकी अलामतें चेंज होगी। तो माइनस है, माइनस से अलामतें चेंज होंगी, -7 और माइनस प्लस -8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 9 ब्रैकेट क्लोज -2। अब हमारे पास वुनी कॉलम सॉर्ट आउट होगा। वुनी कॉलम के बाद हम अब सॉर्ट आउट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कितने फंक्शन है? माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, डिवाइडिंग। तो डिवाइडिंग करते हैं। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 4। इसके बाद अब 2 फंक्शन रह गए, बल्कि प्लस का, माइनस का और मल्टीप्लाई। तो डिवाइडिंग के बाद फंक्शन सॉर्ट आउट करना तो मल्टीप्लाई। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को 9 से मल्टीप्लाई -36। अब हम पहले प्लस करेंगे, प्लस का 2, माइनस का 7, माइनस, तो +2 -7 को सॉर्ट आउट किया तो -5 -36 एंड सो ऑन। अब ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फंक्शन जस्ट एक ही बचा, माइनस वाला। -5 -36 -41। जब दोनों अलामतें रकमें माइनस की हो तो अलामत माइनस की और अमल प्लस का। माइनस माइनस प्लस 41 -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -99। अब करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर हमारे 2 टर्म्स हैं, उनको सॉर्ट आउट किया तो वो है 41 + 6 तो 47 -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -99। सिमिलरली 5 क्रॉस, अब स्क्वायर ब्रैकेट में 2 फंक्शन प्लस और माइनस का, तो पहले हमें प्लस करना है। 47 + 3 तो कितना हमारे पास पाएगा, 50 -2। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 फंक्शन, इनको ऐड अप किया 2 टर्म्स, तो ये 50 -2 48 -99। अब 3 फंक्शन, 3 टर्म्स ऑफ फंक्शन टू मल्टीप्लाई माइनस। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से 5 × 48 240 -99। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 141। इस तरह हमने पूरे रूल्स सीखे कि कौन सा रूल्स, कौन सी ब्रैकेट पहले सॉर्ट आउट करनी है, कौन सा फंक्शन पहले अप्लाई करना है। तो इस एग्जांपल से आप इजीली ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बात अगर दूसरे रूल्स की करें कि दूसरा रूल्स कौन सा, वो उर्दू मीडियम के, कि जो
बच्चे कैंडिडेट स्टूडेंट उर्दू मीडियम से पढ़ के आए, उन्होंने बोर्ड मास का रूल्स शायद ना सुना, तो उनके लिए जो रूल्स उर्दू में वो है बक तज जम। ये रूल बक तज जम, इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कौन कौन से बे और काफ को अगर मिला तो इसको बलाई की खत बोलते हैं। बलाई यानी तमाम ब्रैकेट्स, तमाम ब्रैकेट वो इसके अंदर सार्ट आउट हो उसी तरतीब से। पहले वो नहीं यानी कि बार लाइन, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद जो फंक्शन ऑपरेशन अप्लाई होते हैं प्लस माइनस, वो उसी तरतीब से। मीन पहले बक के बाद आप देख सकते हैं ते है, ते इक्वल मतलब तकसीम हम करेंगे। ज़्वाद मतलब ज़रब, जीम मतलब जमा, मीम मतलब मंफी। तो इसी तरह और एग्जांपल आपने पहले इसकी एक सीख ली है। ये रूल सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए कि बोर्ड मास का अगर रूल्स आपको आसानी से याद ना रहे तो आप बख्तज जम और क्या बख्तज जम, तो इस तरतीब से भी इसको भी आप इस तरह याद कर सकते हैं कि ब्रैकेट्स को हमने किस तरह सॉर्ट आउट करना है। इसी के साथ ये लेक्चर होता है एंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।